देखो टैबलेट की ढेरों वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है 20,000 के नए टैबलेट पे एंड उसके मेजॉरिटी कमेंट्स यही थे कि भाई 10,000 एंड 30,000 की भी टैबलेट की वीडियो बना दो। 2026 आ रहा है, उससे पहले मुझे नया टैबलेट परचेज करना है। तो भाई 10,000 रुपीज से लेके 15,000, 20,000, 30,000 हर बजट का जो सबसे बेस्ट टैबलेट है स्पेशली फॉर 2026 उन्हें चेक करते हैं। सबसे पहला बजट है 10,000 रुपीज का एंड सबसे पहला टैबलेट है सैमसंग का गैलेक्सी टैब A11। देखो ये टैबलेट A9 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ 1-2 महीने पहले एंड जो कमियां A9 के अंदर थी वो सारी इसके अंदर ठीक हो चुकी हैं। मेटल की बॉडी है, 8.7 इंचेस की डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशर दिया गया, डिस्प्ले काफी बढ़िया कर दी है। देखो टैबलेट का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी स्मॉल है, इजी टू यूज एंड कैरी है। देखो इस टैबलेट पे वेब ब्राउजिंग हो सकती है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह OTT एप्लीकेशंस इजीली चला सकते हो आप। कोई भी सिंपल एप्लीकेशंस है वो सारी चल जाती हैं। ई बुक्स वगैरह पढ़नी है तो वो चीज भी हो जाएगी। लेकिन मल्टीटास्किंग, ज्यादा बड़ी एप्लीकेशंस एंड जो मॉडर्न नई गेम्स आई हैं उनको खेलना है फिर मैं आपको टैबलेट रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है वो नॉर्मल काम करने के लिए बना हुआ है। Helio G99 प्रोसेसर है, अंतुतु स्कोर 4,20,000 के करीब है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज मिल जाती है। इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। दोनों कैमरा से हम 1080 पे 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। Android 15 है, ओनली वाईफाई टैबलेट है। 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। बजट हमने थोड़ा सा बढ़ाना है, 13,500 रुपए के अंदर Redmi Pad 2 मिल जाता है। ये टैबलेट सैमसंग वाले से फार बेटर है। एक तो टैबलेट स्टाइलस को सपोर्ट करता है एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। 11 इंचेस की डिस्प्ले में जाती है। 2.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, बहुत ही शार्प है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशर दिया गया, एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। Helio G100 अल्ट्रा प्रोसेसर है, अंतुतु स्कोर 4,30,000 के करीब है। एंड इसमें जैसे 6GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। जो भी नॉर्मल से मीडियम लेवल वाले टूल्स है ना वो ये सारे हैंडल कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली अपना जो भी डेली डे टू डे टास्क है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। हालांकि वो ज्यादा स्मूथली होंगे बिकॉज Android 15 हमें इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2.1। 9,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पे 2 दिन तक तो ये बड़े आराम से चल जाएगा। लेकिन एक चीज है, चाहे 9,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, अडेप्टर हमें 15 वाट का मिलता है बॉक्स के साथ, जबकि टैबलेट सपोर्ट करता है 18 वाट की चार्जिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग 18 वाट का चार्जर तो इसके साथ हमें मिलना चाहिए था। वाईफाई प्लस LTE वाला वेरिएंट है, मतलब कि इसके अंदर हम सिम डाल के से फोन की तरह भी चला सकते हैं एंड जो इंटरनेट की डिपेंडेंसी है वो सिर्फ वाईफाई पे नहीं रहेगी, सिम के ऊपर भी आ जाती है, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। क्वाड स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स ठीक है, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं इसके स्पीकर्स। एक चीज है, कभी कभी इसका प्राइस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 13,000-13,500 रुपए तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस टाइम पे ओवर प्राइस चल रहा हुआ फिर हमने इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन को परचेज कर लेना है, इन्फिनिक्स के एक्सपैड को। दोनों के अंदर हार्डली कोई डिफरेंस है, आप इन दोनों में से किसी भी टैबलेट को परचेज कर सकते हो। जो कोर स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम ही है दोनों टैबलेट की। 20,000 रुपीज के अंदर देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक ही टैबलेट है 20,000 रुपीज के अकॉर्डिंग जो कि सबसे बेस्ट है, पोको पैड 5G। ये हमें ओनली फ्लिपकार्ट पे मिलेगा एंड 21,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। 2 कलर ऑप्शन के अंदर हमें मिल जाता है, ब्लू एंड ग्रीन। 12.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले सबसे शानदार टॉप की डिस्प्ले इसकी, 2.5 की रेजोल्यूशन है, 12 बिट डिस्प्ले, 68 बिलियन कलर्स के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर है, 6 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। इससे पहले हमने जितने भी टैबलेट देखे ना, जो काम उन सभी पे हो सकते हैं वो सारे काम ये भी करता है, लेकिन ये ज्यादा स्मूथली करेगा। परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा बेटर है। ब्राउजिंग ज्यादा इजीली हैंडल करता है। वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, सोशल मीडिया, ऑफिस की एप्लीकेशंस चलाना चाहते हो, लाइट एडिटिंग भी हो जाती है, कैजुअल गेमिंग भी हो जाएगी विदाउट एनी टेंशन। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 1.5 TB। दोनों कैमरास हमें 8 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं इसके अंदर। Android 14 दिया गया एंड इसके अंदर हमें वाईफाई प्लस 5G सिम की सपोर्ट मिल जाती है, मतलब कि सबसे लेटेस्ट चीज चलाओगे अगर आप इसे परचेज करते हो। एंड इसके अंदर हमें 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, विच इज मैक्सिमम इन दिस बजट। इतना बैटरी बैकअप हमें इस बजट के दूसरे किसी भी टैबलेट के अंदर नहीं मिलता है। एंड मजे की बात पता है क्या है, 33 वाट का चार्जर आपको साथ में मिल जाएगा, बॉक्स के साथ ही इंक्लूडेड है। ये मुझे काफी बढ़िया चीज लगती है। फेस अनलॉक को सपोर्ट करता है, कीबोर्ड एंड स्टाइलस की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो 20,000 के अकॉर्डिंग तो ये वाला सबसे बेस्ट टैबलेट है। नेक्स्ट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE+। ये हमें मिल जाता है 30,000 रुपीज का। 12.4 इंचेस की डिस्प्ले, 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। इसके अंदर हमें S Pen की सपोर्ट मिल जाती है। जैसे देखो ये फैन एडिशन है FE, इस टैबलेट के अंदर हमें बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बैक काफी बढ़िया इसकी जो इन हैंड फील है ना वो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल के बराबर की है। नेक्स्ट टू फ्लैगशिप लेवल हम इसे कह सकते हैं। लेकिन ये टैबलेट बना हुआ नॉर्मल काम करने के लिए, ज्यादा हैवी काम करने हैं फिर इससे नेक्स्ट वाला टैबलेट मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है Exynos 1380, उसका अंततः स्कोर 6 लाख के करीब है, 6 लाख से थोड़ा कम ही है। तो हैवी काम करने फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन नॉर्मल यूजेज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 30,000 रुपीज का। इसके कैमरास की क्वालिटी काफी बढ़िया है। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया, विच इज परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी।
क्वालिटी। बैक कैमरा से तो हम 4K 30 FPS भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 13 है, ये ओनली वाईफाई टैबलेट है। 45 वॉट तक की चार्जिंग को टैबलेट सपोर्ट करता है। बट वी ऑल नो सैमसंग इस बजट के अंदर किसी भी टैबलेट के अंदर अडेप्टर साथ में नहीं देता। 10,090 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन साथ में हमें मिल जाएगा स्टाइलस पेन इंक्लूडेड। ये बहुत काम की चीज है। अगर आपने डिजाइनिंग या फिर क्रिएटिविटी वाले काम करने हैं ना, स्टाइलस पेन मस्ट होना चाहिए आपके पास। फिर IP68 रेटिंग मिल जाती है इसके अंदर, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगला टैबलेट है Xiaomi का Pad 7। 28,000 रुपए के अंदर हमें टैबलेट मिल जाता है एंड इसके अंदर हमें 12 बिट डिस्प्ले मिलती है एंड इसकी रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है। 3.2 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। डॉल्बी विजन की सपोर्ट, 11.2 इंचेस की डिस्प्ले, बहुत ही शानदार टॉप की डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले है। 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। डॉल्बी विजन एंड एशिया 10 की सपोर्ट दे रखी है। चाहे हमने कंटेंट वॉचिंग करनी है, चाहे हम कोई गेम खेल रहे हैं इसके ऊपर, चाहे हम कोई सीरीज देख रहे हैं, सब कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर है एंड इसका अंतुतु स्कोर 14 लाख के करीब है। इस बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी रुकने नहीं देगा। जैसे मर्जी काम करो, एडिटिंग करो, गेमिंग करो, एक टाइम पे जितने मर्जी टैब्स खोल सकते हो, जितनी मर्जी एप्लीकेशंस खोल सकते हो साइमल्टेनियसली। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है इसकी। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। अल्ट्रा वाइड बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड जो फ्रंट कैमरा है उससे फुल एचडी 30 FPS। एंड्रॉइड 15 है, बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2। ओनली वाईफाई। 45 वॉट का चार्जर आपको इस टैबलेट के साथ में मिल जाएगा, टाइप सी वाला। 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है, तो आप इसे जरूर कंसीडर करें। नाउ लास्ट ऑप्शन है एप्पल का iPad। भाई 30,000 रुपए के अंदर iPad मिल रहा है, कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। 11 इंचेस की डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। डिस्प्ले का तो यार हम सभी को पता ही है, एप्पल किंग है। इसकी डिस्प्ले बहुत ही प्यारी होती है। हालांकि इसकी डिस्प्ले बनाता सैमसंग है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी एप्पल की बेस्ट है। 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। A16 बायोनिक चिप मिल जाती है। अंतुतु स्कोर 14.5 लाख के करीब है। मतलब कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी टैबलेट देखे हैं उन सब के कंपैरिजन में इसका जो प्रोसेसर है सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड ये इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल का 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उससे हम फुल एचडी 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। iPadOS 17 मिल जाएगा इसके अंदर। ओनली वाईफाई वाला टैबलेट है। 20 वॉट का अडेप्टर साथ में मिल जाएगा। क्वाड स्पीकर्स हैं इसके अंदर, तो इसे भी जरूर कंसीडर करो। 30,000 रुपीज के अंदर देखो नॉर्मल काम करने सैमसंग वाला। एंड्रॉइड में सबसे पावरफुल टैबलेट चाहिए Xiaomi एंड iPad तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। तीनों में से किसी को भी चूज कर लो। 20,000 रुपीज के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पोको पैड 5G सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड 10,000 रुपीज की बात करूं, सैमसंग एंड रेडमी दोनों टॉप के टैबलेट हैं। दोनों के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क है। जो आपको बढ़िया लगे उसे आप परचेज कर लो। एक की डिस्प्ले साइज है 8.7 इंचेस की, छोटा टैबलेट चाहिए फिर आप सैमसंग वाले को परचेज कर लो। फुल साइज बड़ी डिस्प्ले चाहिए फिर रेडमी वाला सबसे बेस्ट है। सभी के लिंक्स प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।